तो दादा ने कहा बच्चे बताओ कैसे? तो उस बच्चे ने जवाब दिया क्योंकि दादा हम धरती को हमेशा माँ कह के पुकारते हैं, हम धरती को हमेशा माँ कह के पुकारते हैं और चंद्रमा को हमेशा मामा करके बुलाते हैं, तो आपस में भाई बहन हुए ना। तो दादा बहुत खुश हुए, बोले वाह माय डियर बॉय यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। फिर दादा ने कहा अच्छा बच्चे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं क्या? तो बच्चे ने पूछा बताओ दादा कौन सा प्रश्न है? फिर दादा ने कहा अच्छा बच्चे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द स्टार्स? सूर्य और सितारों के बीच में क्या संबंध है? तो उस बच्चे ने दादा को मुस्कुराते हुए देखकर कहा दादा आउट ऑफ सिलेबस दादा, ये सब नहीं मालूम मुझे। तो दादा ने कहा अच्छा बच्चे बताओ अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, उसको पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो बच्चे ने जवाब दिया कि भाई मिनिमम वो इंजीनियर तो होना चाहिए। बोला वेरी गुड। फिर बोला अच्छा अगर एमबीबीएस के बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाने के जो टीचर हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो बच्चे ने जवाब दिया मिनिमम वो तो डॉक्टर होना चाहिए। फिर दादा ने कहा अच्छा बच्चे बताइए आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने वाले उस शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हाँ, वो टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो भी आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, है ना। आउट ऑफ सिलेबस होगा तो ही तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा सकता है ना। और खास करके आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में आप यहाँ पे जो कुछ भी सीख रहे हैं शायद ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें सीखना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए, जो नहीं सिखाते वो सब आप यहाँ पे सीख रहे हैं। और खास कर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आप सीख रहे हैं दैट इज व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा जीवन क्या है तो क्या जवाब देंगे? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछता हूं जवाब नहीं मिलता तो स्टैंडर्ड जवाब देते हैं, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, आपने नहीं पढ़ाया। हमें याद आता जब ये इंजीनियरिंग बच्चे हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते ना, तो ये 4 साल में बच्चे ने इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा कभी नहीं पूछते, बट आई ऑलवेज लव टू आस्क देम दिस लाइफ ओरिएंटेड क्वेश्चंस। एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? तो कुछ बच्चे मुझे जवाब देते हैं सर लाइफ इज अ जर्नी सर, नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे जवाब देते हैं सर लाइफ इज अ चैलेंज सर, जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना उससे बड़ा संघर्ष। लेकिन एक जो कैंडिडेट था ना, उसका जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो जब हमने कहा माय डियर बॉय दैट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। तो ये लड़का जाने के पहले पीछे मुड़कर आया और हम सबसे पूछा सर कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर? अब इतनों को मोबाइल नंबर देते, मैंने कहा व्हाट? बोला यस सब कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर? चलो भाई, मैंने कहा वाई टू क्रिएट अ सीन, मैंने मोबाइल नंबर दिया, थैंक यू सर थैंक यू करके निकला। करीब 6-8 मिनट के बाद मेरे मोबाइल में एक बहुत अच्छा एसएमएस मैसेज आया और जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा थी। मुझे समझ में आ गया कि लड़का ने जो गया ना उसी ने भेजा है और हमने सभी के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा। आई थॉट ऑफ रिंगिंग अप दिस बॉय। तो जब हमने उस लड़के को रिंग किया तो उसने उठाया, तो हमने पूछा भाई अचानक जीवन के बारे में कहां से पता चला? तो ये लड़का जवाब देता है सर गूगल सर्च इंजन सर। उस दिन हमें पता चला कि हमारे बच्चे जो हैं जीवन के बारे में कहां ढूंढ रहे हैं? गूगल में। और इस बच्चे ने इतना सुंदर डेफिनेशन भेजा, आई वुड लव टू शेयर विथ यू एंड आई वांट ऑल ऑफ यू माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि जब वो वापस आप घर जाएंगे तो ये अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करना। चाहे आपके बच्चे बहुत छोटे हैं चाहे बड़े हैं, आप में से अगर कोई दादा नाना है तो भी अपने पोतरों को ये जरूर शेयर करना। जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? तो इस बच्चे ने मुझे लिखा, एसएमएस मैसेज भेजा, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों प्यारे बच्चों सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। ओके राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचने की बात यह है कि हमारे बच्चे क्यों खुश नहीं रह पाते?
बहुत हमने 2 दिन में चर्चा किए। आई विल फोकस माई अटेंशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन नाउ इन दिस सेशन, और एंड होने तक हम अपने बड़ों के अपने एप्लीकेशन पर जरूर पहुंचेंगे कि ये टॉपिक बड़ों के लिए क्यों रखा है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन बच्चे जो होते हैं जब वो जन्म लेते हैं ना, इज एब्सोल्युटली हैप्पी, बहुत खुश रहता है। और अब बच्चों का देखना, इतना उमंग उत्साह रहता है, सीखना है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट क्वेस्ट, लाइफ इज ऑल अबाउट डिस्कवरी। तो उसको हर पल सीखना रहता है, और वो बार बार अपनी माँ से पूछता है, मम्मा व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू? ओके, बिफोर द मदर इज एबल टू डिकोड द आंसर्स, इमीडिएटली बेटा पूछेगा, मम्मा हाउ डज अ ट्रेन रन ऑन द ट्रैक्स? ओके, मम्मा थोड़ा बहुत तो मैनेज कर पाती है, लेकिन जब मैनेज का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बच्चे से कहती है, बेटा जब तू स्कूल जाएगा ना तो तेरे को ये सब सिखाया जाएगा। नाउ द बॉय इज वेरी एक्साइटेड। पहला दिन जो होता है, लड़का जो होता है टाई सूट बेल्ट पहनकर स्कूल जाता है, और उसको ये लगता है कि मुझे उस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि भाई आसमान नीला क्यों होता है। और जैसे ही वो क्लास में एंट्री करता है, हम टीचर्स चालू हो जाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, एंड द बॉय इज कंफ्यूज्ड। मैं तो आया था ये समझने के लिए कि भाई व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू। उसको लगता है शायद दूसरे दिन के क्लास में उसको इसका उत्तर मिलेगा। जब वो दूसरे दिन में पहुंचता है तो इट इज बी फॉर बैट। कुछ दिन तक तो वो धीरज रखता है, जब उसका धीरज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एक दिन वो खड़े होकर पूछता है, टीचर प्लीज टेल मी व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू? तो टीचर क्या जवाब देती है, दिस इज योर 7th स्टैंडर्ड सिलेबस है, नाउ डोंट आस्क क्वेश्चंस, नाउ स्टडी व्हाट आई एम टीचिंग यू, ए फॉर एप्पल, नाउ दैट इज योर सिलेबस। 7th स्टैंडर्ड मैं आपको सिखाऊंगी या आपके टीचर सिखाएंगे। हमने उसकी जो रचनात्मकता है ना, जो खोज है, जो डिस्कवरी है, लाइफ इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, खोज, उसकी धीरे धीरे वो रचनात्मक शक्ति, उसकी क्रिएटिविटी हम नष्ट कर देते हैं। और बाय द टाइम ये बच्चा 7 से आगे बढ़ते बढ़ते हमारे इंजीनियरिंग क्लासरूम में पहुंचता है तो पता है ये स्टूडेंट्स की अवस्था क्या होती है, सर आपको जो बोलना है बोलिए सर, हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं, आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। Now that is what our education system has happened. इसलिए जो थोड़ी बहुत रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको सेफगार्ड करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो सेफ्टी की आज मैं जो सुबह लेक्चर ले रहा था, वी शुड ऑल्सो सेव, ओके, सेव अवर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ओके। और जब ये खोज करने के लिए हमें वो रचनात्मकता नहीं मिलती है तो स्ट्रेस डेवलप होता है। और वैसे अगर मैं स्ट्रेस ग्राफ, इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो जनवरी फरवरी में इंडियन पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, फिर धीरे 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 कम होता है। आपको भाई मार्च अप्रैल में माता पिता को इतना तनाव क्यों होता है, थोड़ा जोर से बोलिए, एग्जाम्स, राइट आंसर। और मैंने देखा जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन माँ क्या करेगी, बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बना कर देगी, एंड द बॉय विल से, नो नो मम्मा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नो 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 ये एग्जाम एट 10 o'clock, मम्मा आई एम नॉट हंग्री, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, नो 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 ये एग्जाम एट 10 o'clock। और मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है, और बेटा कहता है, मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, राइट। अब इसमें हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर इट एक्चुअली बिगिंस विद द माइंड। इसलिए कहते हैं माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। 2 दिन से हमारे सारे फैकल्टीज मन के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं अगर आप पूछेंगे, और मुझे आप सभी ऑडियंस को देखकर इतना भी अच्छा लगता है कि सभी उमंग उत्साह के साथ बैठकर यहाँ सुनते भी हैं। क्यों हम लोग मन के बारे में इतना बता रहे हैं? क्योंकि बचपन से लेकर इतने 30, 40, 50 वर्ष तक जो सिलेबस कवर करना था, हमको अगर 2-3 दिन में कवर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? विल ट्राई टू कंप्रेस इट ना। आज का मैं सेशन थोड़ा सा लाइट जरूर रखूंगा क्योंकि रात का टाइम है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। कल शाम को आपने कल्चरल प्रोग्राम देखा, देखो मन कितना हल्का हुआ, मन कितना लाइट हुआ। संगीत, नृत्य, मिमिक्री, डांस, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो रिलैक्सिंग टू द माइंड।
लेकिन ये जो कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, ये कुछ समय के लिए, जब तक वो चल रहा है आई एम ओके। लेकिन आज का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा खुश कैसे रहूं, उसके लिए मुझे किस प्रकार का मैनेजमेंट करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीच में एक दो डांस जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि रात्रि का सेशन है तो थोड़ा डांस भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा मन के बारे में महसूस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को, हम सभी को शिक्षक बनना बहुत जरूरत है। एंड वी शुड ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द माइंड। तो माइंड क्या है? बेसिकली इट्स अ टीम। और टीम क्या है? इट इज थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, अर्थात हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। मैं ये जानना चाहूंगा, इस सभा में ऐसे हमारे कितने भाई बहनें हैं जो पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में आए हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, अपने लिए जोर से तालियां बजाइए। राइट, ईश्वर के घर पर आए हो, ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर कर। और यहाँ तक कि हमारे, है ना, नेपाल के भी बहुत भाई बहने पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेपाल के जो भाई बहने हैं वो जरा खड़े हो जाएं। नेपाल से जो भाई बहने हैं वो खड़े हो जाएं। अच्छा, हमारे ये नेपाल के जो हमेशा टोपी पहनते हैं, इनके लिए जोर से तालियां बजाइए, है ना। और मैं नेपाल जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपको यहाँ जो भी सिखाए जा रहे बहने, बुझनी भयो, हाँ की बुझनी भयो, हाँ ओके। क्योंकि मुझे नेपाल में जाना बहुत बहुत अच्छा लगता है, और खास नेपाली टोपी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं नेपाली टोपी पहनता हूँ ना तो कुछ शायद ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, अभी थोड़ा सा लेकिन नेपाली टोपी आई लाइक इट वेरी मच। ओके, अच्छा, तो आप में से जो जितने भाई बहन पहली बार यहाँ पर आए हैं, आपको इस विद्यालय के बारे में शायद कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, कुछ लोगों को पता था लेकिन काफी भ्रांतियां भी थी। कुछ लोग तो टीवी में भी देखते होंगे। लेकिन यहाँ जो 2 दिन रहे, आपके ये थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज कैसे रहे? जो बहुत खुश हुए ये 2 दिन में, वो हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। ठीक है, राइट, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहता हूं अब जाने के पहले आप थोड़ा सा एक गिफ्ट अपने बच्चों के लिए लेकर जाइए। और खास करके जो मेरा आज का टॉपिक होगा, हाउ लर्निंग कैन बी मेड फन, हाउ लर्निंग कैन बी मेड जॉयफुल। ओके, तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करके बताता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। शरीर को दुरुस्त करने के लिए शरीर को व्यायाम करना बहुत जरूरत है। उसी तरह दोस्तों, मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए मन का व्यायाम बहुत जरूरत है। और इसलिए कहते हैं मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, द माइंड शुड बी हेल्दी। और आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर में द वायरस इज ऑलवेज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, द मैनिफेस्टेशन इज इन द हार्डवेयर। उसका इफेक्ट हार्डवेयर में होता है। तो आज हम लोग दोनों साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैं मन का एक्सरसाइज करूंगा और आप लोग, है ना, मन का इतना नहीं है लेकिन फिर भी मन को यूज करना पड़ेगा। क्या एक्सरसाइज है, हम अपने आप को क्लियर करते हैं। आप यहाँ सभी जो बैठे हैं ना, खास करके भाइयों से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप सभी अपने अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे। इसको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। एट द एंड ऑफ 20 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछेंगे, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की कोशिश करूंगा। और आज मैं जितना मुझे वक्त मिलेगा उसके आधार पर मैं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन, मुझे एक ऐसे भाई या बहन की जरूरत है, खास करके यहाँ अगर कोई स्टूडेंट है तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाला। हाँ, ये छोटू आजा, कोई एक जन आजा जिसको लैपटॉप में टाइप करना आता है। किसको आता है? तो बड़ा वाला आजा, है ना, छोटू बड़ा आजा, बड़ा, हाँ आजा आ जाओ। अच्छा, दोनों आ रहा है, दोनों आजा, ठीक है, हाँ। इधर आजा। कम इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को जोर से तालियां बजाएं, ठीक है। इनके लिए एक सिंहासन तैयार करें। बैठिए, ये सिंहासन में अभी बैठो। मेरे लिए एक चेयर दे दें जरा। इधर आ जाए, तू इधर आ, है ना, आप बैठो। आपको टाइप करना है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा यश बीसला। कैन आई गेट दिस माइक? थैंक यू। ये पकड़ो। क्या नाम है आपका? यश बीसला। कौन से क्लास में पढ़ता है? 6th। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है, मेडिटेशन करने के बाद और भी फ्रेश सा लगता है। क्या बात करता है, इसका चेहरा जरा वहां देख, कैमरा में देख, इसका चेहरा जरा देखो, कितना फ्रेश लगता है, बाप रे। अच्छा, कौन कौन से सेशंस अच्छे लग रहे हैं आपको इधर? सेशंस
थोड़ा माइक यहाँ पे रखो। हाँ, आप जो बताते हैं वो अच्छा लगता अच्छा है। मेरे साथ खड़ा है इसलिए हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इज अ वेरी नाइस बॉय, बहुत तरक्की करेगा है। अच्छा, आज सेफ्टी के सेशन में कुछ अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? ये ना सेफ्टी के सेशन के बाद ये मुझसे मिला और एक अच्छी बात बताई। आप जो वो पानी के क्रिस्टल्स के बारे में आपने क्या समझा, जरा बताओ। वो पानी के क्रिस्टल के बारे में अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके क्रिस्टल पैटर्न में आ जाते हैं अच्छे में, और अगर नेगेटिव सोचते हैं तो मतलब वो क्रिस्टल्स किसी पैटर्न में नहीं आते, गंदे पैटर्न में हो जाते हैं। वाओ, देखा छोटू समझ गया है। अच्छा, इससे बच्चे आपने क्या सीखा लाइफ में? कि अगर पानी पे इतना मतलब अफेक्ट होता है तो हमारे ह्यूमन पे कितना होगा। अरे वाह, और आपके टीचर ने बायोलॉजी में बताया होगा बच्चे कि दिस बॉडी कंटेन्स मोर देन 70% इज वाटर कंटेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए जाइए जाइए। हाँ? मेरे लिए एक चेयर लेकर आए, मेरे लिए एक चेयर लेकर, आप बैठो बैठो। ओके, तो क्या करना है, आप जो है ना, जो सभी यहाँ पर जो अपने अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे, आपको रजिस्टर करते रहना, ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, आई विल हेल्प यू आउट, बस यू हैव टू कीप इट, या इधर रखें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो व्हाट्स योर नेम माय डियर बॉय? तुषार। ओके, तुषार। तुषार जो है ना उसको वहां टाइप करेगा और 20 के बाद आप कोई से भी अल्फाबेट पूछेंगे, मैं उसका नंबर बताने का प्रयास करूंगा। ये मन का एक्सरसाइज है, ठीक है? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ। दोस्तों, जितना हमारा मन रिलैक्स्ड होता है ना, उतनी हमारी प्रॉब्लम की आइडियाज मिलेंगे, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इतना छोटे से बालक इस बात को समझ पाता है। ओके, तो जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारा मन जो होता है ऑटोमेटिकली आइडियाज देता है। एक बार मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कहा कि बच्चों, कंप्यूटर के साइड में ना डिब्बा होता है, वो डिब्बे को सीपीयू कहते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, एक दिन आपने कंप्यूटर को ऑन किया, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस द फैंस इनसाइड द सीपीयू इज नॉट वर्किंग, हाउ विल द कंप्यूटर रिएक्ट? तो बच्चों ने कहा, सर इट विल गेट हीटेड अप एंड आफ्टर सम टाइम वो हैंग हो जाएगा। सोचने की बात यह है, कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को पंखे की जरूरत है, हाउ अबाउट दिस ह्यूमन कंप्यूटर? उस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए तो पंखे प्रोवाइड किए, इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? डोंट से आउट ऑफ सिलेबस, नाउ इट हैज बीन कवर्ड वेरी वाइडली। क्या करोगे इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए? बड़े बताएं क्या करोगे? वाह, क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। सो स्वीट आंसर। और मैंने जब स्टूडेंट से पूछा तो एक खड़े होकर कहता है, सर इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए नवरत्ना तेल लगाऊंगा सर। मैंने कहा, व्हाट एन आंसर! कोई नवरत्ना तेल लगाने से ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा होता क्या? बट व्हाट यू पीपल सेड इज द राइट आंसर। ओके, एंड में आज हम मेडिटेशन भी करेंगे विद अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। लेकिन जब तक हम तुषार और हम ये मन का एक्सरसाइज करें, ये फर्स्ट रो एक्सरसाइज करें, बाकी सबको भी मैं एक एक्टिविटी देता हूं। आप भी काम करते रहेंगे, मैं भी काम करता रहूंगा, मैं आप सबको देखता रहूंगा। और आप देखेंगे जब ये 20 नंबर आप बताएंगे ना, आप देखेंगे मैं कोई आंखें बंद करके नहीं बैठूंगा, मैं आपको देखता रहूंगा। काफी बार हम अपने बच्चों को कहते हैं एकाग्रता के लिए आंखें बंद करनी चाहिए। नो, एकाग्रता के लिए जब आप आंखें खुली रखकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो और जब गाड़ी चलाते हो तो आंखें खुली होते हुए भी आपकी एकाग्रता इज वेरी गुड, वेरी शार्प। इसे प्लीज राजयोगा मेडिटेशन में आंखें खुली रखना बहुत बहुत जरूरत है। ओके, तो आप देखेंगे जब ये 20 नंबर बताएंगे, आप लोग बताएंगे, तो मैं कोई आंखें बंद करके नहीं बैठूंगा, मैं आप सबको देखता रहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। और आप भी अपनी आंखें बंद नहीं करना, आपको थोड़ा सा एक्टिविटी, आपके पास एक फीडबैक फॉर्म दिया है, कितनों के पास ये फीडबैक फॉर्म मिला है वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। तो जब ये 20 नंबर का एक्सरसाइज चल रहा है, आप लोग अपने पेन लेकर ये फीडबैक फॉर्म फिल करते रहेंगे। मैं भी काम करूंगा, आप भी काम करेंगे। एमबीए बच्चे इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, एक साथ हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। ओके, चलिए आप ये सभी फीडबैक फॉर्म करेंगे। जब तक ये मेरा 20 नंबर कंप्लीट होता है, आप इसको अपना ये फॉर्म कंप्लीट कर कर जाने के पहले देंगे। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ एंड देन वी बिगिन। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट रो में जो पहले भाई साहब है ना, सर आप खड़े, आप अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे। आप बैठकर बोल सकते, बी सीटेड, बी बैठकर बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोले। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या बोल रहे हैं? 20। आप टाइप करेंगे उसको और स्क्रीन में उसको लेकर आएंगे जरा, ताकि सभी भाई बहनें देख भी सके। ए इज 20,
don't say, just keep on clicking. A is 20, I'll say yes, then we move to the next number. तो मैं ये मन का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन भी देखते देखते आप अपना फॉर्म भी फिल करते रहेंगे. A is 20, B दूसरे भाई बोलेंगे yes. ब्रदर कौन सा 0? नहीं नहीं प्लीज, और कहीं से नहीं, ये फर्स्ट रो. आप अपना काम करेंगे क्योंकि सुनाई नहीं देता है. 00 प्लीज, मैंने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया है, ओनली फर्स्ट रो. प्लीज आप डिस्टर्ब नहीं होइए, आप अपना काम करते रहिए कि फर्स्ट रो की बस मुझे आवाज सुनाई देगी. B is 00, B is 00. C is 45, C is 45. D is 58. सभी अपना अपना काम करते रहे, बीच में नंबर नहीं बताएंगे, फर्स्ट रो को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. D is 58. ओके, D is 58. E नेक्स्ट ब्रदर 36. अगर मुझे सुनाई में गड़बड़ हो रहा है ना तो आप मुझे प्लीज गाइड करना. E is 36. ओके, E is 36. ओके, F नेक्स्ट ब्रदर. F is 26. F is 26. G is 02. G is 02. आप देखेंगे मैंने आंखें बंद नहीं की, मैं सबको देख रहा हूं, सभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. ओके, आपको फॉर्म जरूर फिल करना है. ओके, G is 02. ओके, H is 71. प्लीज यहां वहां से नंबर नहीं बताएं, आप अपना काम पर ध्यान देंगे. H is 71. ओके, H is 71. ओके, I, your number is lucky, 45 is already registered. Next, क्या बोल रहे हैं? We take it up 46. I is 46. I is 46. Okay, I is 46. J is 50. J is 50. Then you have to just change it. J is 50. Okay, J is 50. K अब बहनों को चांस देंगे. उषा मैडम आपसे स्टार्ट करते हैं, विल मूव टुवर्ड्स राइट. बहनों को भी चांस देंगे ना, बैठे रहेंगे, अब नंबर बताएंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर. 16, वी टेक इट अप. K is 16. K is 16. L, Benji, no, your number is lucky, 02 is already registered. Next, अरे बहनों की आवाज इतनी स्वीट होती है, इतनी स्लो होती है. 38, okay. L is 38. हम brother, you can help me please. L is 38. Okay, L is 38. M is 72. M is 72. N is 93. भाइयों और बहनों, मैं टी तक पहुंच रहा हूं, आपको उसके पहले आराम से कंप्लीट करना, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट लक्ष्य तो जरूर रखेंगे. जस्ट होल्ड ऑन. N is 93. O बताएंगे भाई साहब, जरा कम्युनिकेट करिए. O is 84. O is 84. Okay, O is 84. P is 00. बहन जी, your number is already there. 00 हो गया है. हाँ जी. P बताएंगे नेक्स्ट. P is 21. We take it up. P is 21. Okay, P is 21. Q, भाई साहब बताएंगे. Okay, Q is 03. Q is 03. Okay, R, भाई साहब किसी की बहन का मोबाइल नंबर बताएंगे. Okay, we take it up. R is 22. R is 22. Okay, R is 22. S, बोलिए बहन जी. 20. We take it up.
S is 28, लिखो तुषार। ओके, S is 28, लास्ट T। हाँ बहन जी जो खड़े हैं बताएंगे, ये बहन जी जो, कौन सा 7? We take it up. T is 67. T is 67. अच्छा, कंप्यूटर में कुछ भी हम टाइप करते हैं ना तो कंप्यूटर उसको सेव करता है। तुषार वहां सेव नहीं करना, मैं इसको अब यहां पे सेव करता हूं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। Now it's saved here. ओके, आप में से कितनों का ये होमवर्क कंप्लीट हुआ? नहीं सर, इट्स नॉट होमवर्क, इट्स क्लास वर्क। कितनों का कंप्लीट हुआ? ठीक है। कितनों का कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बीच में इसको कंप्लीट जरूर करना। और मैं किसी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर सम टाइम ये सामने वाले टीवी का स्क्रीन बंद करें, है ना, ये जो स्क्रीन जो मुझे दिख रहा है ना, जस्ट स्विच इट ऑफ। थैंक यू। तुषार स्विच ऑफ। ओके, हम तुषार के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। यस, ओके, जाइए तुषार। थैंक यू वेरी मच। तुषार के लिए तालियां क्यों बजाई? अरे क्यों पूछ रहा हूँ, तालियां क्यों बजाई? तुषार उन्होंने तालियां क्यों बजाई? बेटा इसके लिए तालियां बजाई क्योंकि योर हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। अब तालियां बजाइए। हाँ बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। ओके, अच्छा एक काम करिए, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग जो नंबर है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आई विल मेक एन अटेम्प्ट। लेकिन उसके पहले इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, टू एयर इज ह्यूमन। प्लीज कंप्लीट द प्रोवर्ब। टू एयर इज ह्यूमन और उसके आगे टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि एयर मतलब गलती करना। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो, यू अटेन अ स्टेट ऑफ डिविनिटी, आप दिव्यता की ओर बढ़ते हो। तो आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, बाई चांस अगर मैंने गलती किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। चलो दिव्यता के सागर उस ईश्वर को 2 मिनट के लिए याद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो। सारे दिन में जो पहला ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो 3:30 बजे का गीत बजता है, एंड दिस इज द लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल 9:30 का। ओके, चलिए अब एक काम करिए, आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की कोशिश करता हूँ।
अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करेंगे आप? मुझे माफ करेंगे, और इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो स्क्रीन पर वो टेबल दिखाई दे, ताकि सभी भाई बहनें उसको देख सकते हैं। यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। ओके, अभी हाथ उठाइए और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए। पूछिए, हाँ पूछिए। P is 2 1, पूछिए भाई साहब, पूछिए। ओके, I is 4 6, पूछते जाइए। ओके, H is 7 1, बहनों में पूछिए, पूछिए बहन जी। ओके, क्या C is 4 5, हाँ जी। J is 5 0। अब एक काम करिए, आप नंबर पूछिए, मैं उसका अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं। गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। अभी आप नंबर पूछे, मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूं। 00 इज B, 72 इज M, 84 इज O। हाँ, नेपाल के भाई पूछिए। 06 आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। 06 किधर है? डोंट आस्क आउट ऑफ सिलेबस है, 06 नहीं है, डोंट आस्क। यस, ये वो भारत वाले आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे थे। नेपाल वाले भाई पूछिए। 03 इज एक्चुअली Q। अच्छा, एक काम करिए, आप कोई सा भी नंबर पूछे, इसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूं। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? मन दिव्य बन जाएगा। पूछिए, कोई सा भी नंबर पूछे, इसका आगे का और पीछे का। पूछे बहन जी। ओके, क्या पूछा? 22। श्योर 22 के आगे पीछे चाहिए आपको? ओके, 22 के जो बाद है इट इज 28, करेक्ट? और 22 के पहले इट इज 03। जोर से तालियां बजाइए। अच्छा, एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए। आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। मैं ऐसे ट्रेवल करूंगा। फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए। ओके, H के आगे इट इज 7 1, और उसके आगे इट इज R, और उसके आगे इट इज 2 2। एक काम करिए, लास्ट कॉलम में आप नंबर पूछिए। आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। लास्ट कॉलम में आप नंबर पूछिए। 28 के पहले इट इज S, और उसके पहले 46, उसके पहले इट इज I। अच्छा बताइए, मैं A से T बोलूं या T से A बोलूं? A से T बोलूं या T से A बोलूं? A से T बोलूं या T से A बोलूं? माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट पीपल हैं। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग, गाड़ी रिवर्स में चल रही है आपकी है। चलिए, आपने रिवर्स करने के लिए बोला, मैं भी रिवर्स करूंगा। जो T जो 6 7 था ना, मैं 6 7 नहीं बोलूंगा, मैं इसको रिवर्स करूंगा। 7 6, चेक इट आउट। It is 7 6, then it is 8 2, then it is 2 2, then it is 3 0, then it is 1 2, then it is 4 8, then it is 3 9, then it is 2 7, then it is 8 3, then it is 6 1, then it is 0 5, then it is 6 4, then it is 1 7, then it is 2 0, then it is 6 2, then it is 6 3, then it is 8 5, then it is 5 4, then it is 0 0, then it is 0 2। अच्छा बताइए, आप में से कितने भाई बहनों को ये टेक्निक सीखना है? वो हाथ उठाएं। वाह, ये आपकी विशेषता इस विंग की है। रात के 10 बजे भी सीखने के लिए तैयार हैं। ब्रदर, कैन वी स्विच ऑन दिस टीवी सो दैट आई कैन सी द स्लाइड? ओके, अच्छा अगर आप में से किसी को यह लगता है कि स्वामी भाई ये 20 नंबर याद करते इसलिए वो बहुत बड़े जीनियस हैं, तो आप गलती कर बैठे। क्योंकि मैं आप सबको एक खुशखबरी बताता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड मेमोरी। या आई गॉट इट। बैड मेमोरी करके कंसेप्ट ही नहीं है। तो अगर आप में से कोई कहता है कि मेरी स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, ऐसा करके कंसेप्ट है ही नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। एक होता है ट्रेन्ड मेमोरी और दूसरा होता है अनट्रेन्ड मेमोरी। आप में और मेरे बीच में बस ये अंतर है कि मैंने अपने मन को ट्रेन किया है, और अगर ये ट्रेनिंग मैं आपको भी दे दूंगा तो आप भी कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये ट्रेनिंग ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय सारे देश विदेश में करती है। एक बार जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? रात को रात्रि 9:30 बज रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले। क्यों तालियां बजाई? मैं बताता हूं खुशखबरी। वी आर इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जिसके प्रांगण में आप बैठे हो, हमारा नाम जो है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। विद्यालय का नाम है। ओके, पहले आप सुन लीजिए तालियां क्यों बजे, फिर बाद में बजाना। क्योंकि अगर स्वामी भाई जैसे कुछ लोग, कुछ भाई बहनें अगर ये करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछले साल ये रिकॉर्ड ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में लिया गया,
जहां दिल्ली के करीब 2300 से ज्यादा बच्चे वहां पर आए और 2312 बच्चे 7th 8th 9th और उस ग्रुप के बच्चे थे। और ये नहीं कहा गया कि हर क्लास के एकदम टॉप लेवल बच्चे आए, एकदम जीनियस बच्चे आए। इंस्ट्रक्शन ये दिया गया था कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और इन बच्चों पर ट्रेन किया गया और उनको मैथमेटिकल टेबल्स याद करना, मैंने तो बस 20 नंबर याद किए, उन्होंने टेबल्स कैलकुलेशंस और फिर क्वांटिफाई किया गया और ये सारे 2312 बच्चे इतनी अच्छी तरह से उसको यूज कर पाए। और इसलिए आप देखेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द लार्जेस्ट मैथ्स क्लास इन्वॉल्व्ड 2312 पार्टिसिपेंट्स एंड वाज अचीव्ड बाय द ब्रह्मा कुमारीज। और इसको जो ट्रेनिंग दिए गए ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आदिति बहन, सुधीर भाई, ऑल फ्रॉम इंडिया, गुड़गांव, हरियाणा, इंडिया ऑन 17 दिसंबर 2012। अब एक बार अपने बच्चों के लिए जोर से तालियां बजाइए। तो अगर बड़े कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये विद्यालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन अचीव किया। और जिस दिन ये विद्यालय को मेमोरी पर या ऐसे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, दैट डे वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मुझे उस दिन इतनी खुशी नहीं हुई जितना मैं ये डेमो करता हूं, लेकिन उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे अच्छे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतना शार्प उनकी मेमोरी हो जाती है, बिकॉज दे एक्चुअली दे गेट द, जब एक बार ट्रेनिंग मिल गया तो वो कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक परिवर्तन आना चाहिए। और क्या परिवर्तन आना चाहिए? फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। एक होता है दोस्तों अच्छा स्मरण शक्ति, दूसरा होता है शक्तिशाली मन। ये दो अलग अलग बातें हैं, देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है अभी कि हम बच्चों की मेमोरी को चेक कर रहे हैं, लेकिन हम ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों का मन कितना शक्तिशाली है। आर वी एबल टू एसेस हाउ मच इज द स्टूडेंट्स माइंड बिकमिंग पावरफुल? ओके, और माइंड कैसे पावरफुल बनेगा मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, आप अपने बच्चों को ये जरूर बता सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल की ना मैक्सिमम मेमोरी एक कार्ड में स्टोर की गई है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड। अगर मैंने अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से अगर कोई विद्यार्थी मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। हमको पता है मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर। हमें यह भी पता है कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर। उसी तरह बताइए, आपने जो 20 नंबर बताया मैंने कहां स्टोर किया? A is 20, B is 00, C is 45, D is 58, E is 36, F is 26, G is 02, H is 71, I is 46, J is 50, K is 16, L is 38, M is 72, N is 93, O is हाँ। आपकी तालियां सुनकर मैं समझ में आया। बंद करो स्वामी भाई, बताओ कैसे याद किया। बताता हूँ है बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है। अच्छा लगता है स्पीकर के लिए तो भी तालियां बजाते, किसी स्पीकर को बहुत प्यार से बंद करने के लिए बोलना तब भी तालियां बजाते हो आप लोग। हैं है बहुत इंटेलिजेंट। 2-3 दिन से मैं आपको स्टडी कर रहा हूं। वेरी गुड। अच्छा बताइए कहां स्टोर किया मैंने 20 नंबर? यू शुड नो द प्लेस। छोटे बच्चे जब स्कूल से घर आते ना, घर आते ही साथ अपना बस्ता यहां फेंकते हैं, जूता वहां फेंकते हैं और दूसरा दिन सुबह कुछ ढूंढने लगते हैं। तो माँ पूछती है, बेटा व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? क्या ढूंढ रहे हो? और बेटा कहता, मामा मैं अपना राइट मोजा ढूंढ रहा हूं मामा। तो मामा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा याद करो ना किस दिशा में फेंका था? ईस्ट में फेंका था, वेस्ट में फेंका था? जगह मालूम होनी चाहिए ना। एक बार मैं सेशन ले रहा था 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए। मैंने कहा, बच्चों पापा के लैपटॉप के अंदर कौन सा ड्राइव में कंप्यूटर गेम स्टोर किया ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस ड्राइव से आप कंप्यूटर गेम्स को रिट्राइव करो, खेल सको। यस और नो? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा उसी तरह एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलाज, कितना प्रश्नोत्तर पढ़ते हो, कहां स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर दिल में स्टोर करता हूं सर। मैंने पूछा बीच में दिल कहां से आ गया? बोला सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। मैंने कहा वेरी गुड आंसर। तो आप सभी तो पढ़े लिखे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के मेंबर्स हैं ना, कहां स्टोर करते हैं? अच्छा कॉन्शियस माइंड में। कहां स्टोर करते हैं? कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। अब सुप्रा कॉन्शियस भी बोल दीजिए, सारा परिवार आ जाएगा। वेरी हैप्पी। कहां स्टोर करते हैं?
2 दिन में क्या सीखा आपने? मैं चेक कर रहा हूं, हैं प्रोफेसर, बीच बीच में संस्कार आते रहते, चेक कर रहा हूं मैं आपको। कहां स्टोर करते? डोंट से आउट ऑफ सिलेबस है। कहां स्टोर करते? कहां? कुछ लोग यहां दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहां दिखा रहे हैं। कहां? वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, कहां लाइन? कौन सा लाइन में स्टोर करते हैं? हाँ, बहन जी समझ गए, शी इज इंटेलिजेंट सिस्टर। यस, जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है, और 2-3 दिन से इस सिम कार्ड को तो एक्टिवेट करने का इतना प्रयास कर रहे हैं, राइट? क्या, व्हाट इज अ सिम कार्ड? SIM, S मीन्स द सोल, आत्मा। यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, दैट पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिसको आत्मा कहते हैं। कितने समय से हमारे फैकल्टी मेंबर्स गीत गा रहे हैं, यही तो गीत गा रहे हैं। सारी मेमोरी स्टोर होती है आत्मा में। जैसे एरोप्लेन की जो सारी मेमोरी स्टोर होती है ना, उसके ब्लैक बॉक्स में, इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज ऑरेंज इन कलर। 150 पैरामीटर स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इसे कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल। ये 20 नंबर को याद करना शिक्षा नहीं है, बट इज इग्नाइटिंग द लाइट विद इन, इस प्रकाश स्वरूप को अनुभव करना। बड़ों को समझने में तकलीफ होगा, लेकिन छोटे बच्चे समझ जाएंगे, थैंक्स टू पेन ड्राइव्स, छोटू 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 नैनो टेक्नोलॉजी। तो सारी मेमोरी स्टोर होती है इस पॉइंट ऑफ लाइट में, आत्मा में। तो शरीर क्या है? मोबाइल है, आत्मा सिम कार्ड है। ओके, चलो हम सभी को सिम कार्ड को एक्टिवेट करते हैं। आप सभी कहिए, आई एम अ हैप्पी एंड पावरफुल एनर्जी। ठीक है ना, सारी मेमोरी यहां स्टोर होती है। तो शरीर है मोबाइल, घूमता फिरता रहता है। आत्मा सिम है। चार्जर कौन है? शरीर मोबाइल, आत्मा सिम, चार्जर कौन है? हाँ, चार्जर इज द सुप्रीम लाइट, परमात्मा। और राजयोग क्या है? ये 20 नंबर को याद करने को स्वामी भाई का मन शक्तिशाली नहीं बनता है, लेकिन सारा समय उस ईश्वर से उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लोग मुझे पूछते, स्वामी भाई ये जो 20 नंबर हमने बताया कितना समय तक याद कर सकते हो? जो आपने बताया ना, T is 6 7 A, S is 2 8, R is 2 2, Q is 0 3, P is 2 1, कब तक स्टोर कर सकता हूं पता है? जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा, आप वहां से उठकर आप दरवाजे तक जाएंगे ना, वहां पहुंचकर मुझे पूछेंगे तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। इतना टाइम लगता है मुझे डिलीट करने में। छोटे को तो मेमोरी बहुत सीखना बहुत जरूरत है, लेकिन हम बड़ों के लिए मेमोरी पता क्यों सीखना जरूरत है? क्योंकि जो हमें याद करना चाहिए वो भूल जाते हैं, और जो हमें भूलना चाहिए वो याद करके घूमते रहते हैं। आज मुझे क्या 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 काम करना है, बच्चों का फीस भरना भूल जाती हूँ, लेकिन 3 महीने पहले उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा किया था, आज भी याद रहता है। और हम लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, सारे वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स को याद करते रहते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, हैंग हो जाता सिस्टम। इसे बड़ों को मैं मेमोरी सिखाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि अनवांटेड मेमोरीज को डिलीट करना। और आज मैं करीब 10 तक मैं इसका टेक्नोलॉजी आपको बताऊंगा, जो बड़ों के लिए बहुत जरूरत है। ओके, लेकिन बचपन के मेमोरीज को भी जरूर याद करना है। वो दादा अपने छोटू को पूछता है, सूर्य और सितारे के बीच में क्या संबंध है? तो बच्चा बहुत मुस्कुराते हुए कहता है, दादा अब समझ में आया, सितारा मैं हूं और मुझ सितारे के पिता वो सूर्य है। नाउ दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द स्टार्स। ओके, और ये हमें बचपन में सिखाया जाता था। इसे ईश्वर भी कहते हैं, मीठे बच्चे अपना बचपन के दिनों को जरूर जरूर याद करना। चलो मैं आपको अपने बचपन के दिनों को याद कराता हूं, ऑडियो दे दे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Samaga madanisa, sanida magarisa. Avarohana. Samaga madanisa, sanida magarisa. Appa Baudavagal so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. श्रुति पैसेगलडी पातको सगमगरि सनि सगरि सनि दमदनि सनि रि सनि दमनि द गमगरि स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। அடுத்த லாங்குவேஜ் ट्विंकल ट्विंकल लिटिल
what you are. Oh, Appa above the world so high, like a diamond in the sky. In the sky. இது கேரள twinkle twinkle. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Up above the world so high, like a diamond in the sky. இது பஞ்சாபி twinkle twinkle. Oh twinkle, twinkle, ah twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ah twinkle, oh twinkle, 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 little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ah twinkle, oh twinkle, ah. जोर से तालियां बजाइए। राइट तो राजयोग अर्थात इस रहस्य को समझना कि बचपन का गीत कितना ब्यूटीफुल था। वी आर ऑल स्टार्स और हम सभी स्टार्स के पिता वो डायमंड परमात्मा है। ठीक है, तो जिस टेक्नोलॉजी से मैं याद करता हूं उसी टेक्नोलॉजी से हम डिलीट भी कर सकते जो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम टेक्नोलॉजी को याद करेंगे। सभी अपना हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। यस, हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए। अब मैं एक स्टेटमेंट रीड करता हूं। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स? क्या आप 10 वस्तुओं को, क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ आत्मविश्वास। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हाथ दुख रहा है। ठीक है, हाथ नीचे रखिए। गारंटी प्लस वारंटी आप याद करोगे। ऊपर क्या लिखा है? जरा स्लाइड दे दें। ऊपर क्या लिखा है? गुड लक। नीचे क्या लिखा है? किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए बोल रहे हैं। अब मैं 7 वस्तु बताता हूं, याद करना। बोलिए, जामुन, पतंग, आसमान, कोई आंखें बंद नहीं करेगा, आंखें खुली रखकर देखते रहना। पंछियां, फूलों का बगीचा, छोटा सा बालक और तिलक। अच्छा, अब ये 7 में से आप में से कितनों को कितना याद है मैं नहीं पूछूंगा। स्वामी भाई थैंक यू वेरी मच ब्रदर, कितने अच्छे फैकल्टी निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देना, बच्चों को टेक्नोलॉजी देना है। अब मैं टेक्नोलॉजी आपको बताता हूं। मैंने ये जो 20 नंबर याद किया, आई हैड ए वेरी वंडरफुल पावर, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। ये मेरे में थी और ये बच्चों को सिखाना बहुत बहुत जरूरत है। Now what is concentration? It is basically activating the SIM card. S मतलब soul, आत्मा। I और M को हम टच करते, M अर्थात माइंड, मन। बहुत इस पर डिस्कस किया, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। I is intellect, intellect अर्थात बुद्धि, बुद्धि is the power to visualize। अब एकाग्रता क्या है? पुराने जमाने में जब टेप रिकॉर्डर होता था ना, उसको अगर हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना होता था तो हम 2 बटन को एक साथ यूज करते थे, प्ले और रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली, तो रिकॉर्डिंग हो जाती थी। आज के जमाने में इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं। उसी तरह जब मन और बुद्धि साथ में काम करता है तो उसको एकाग्रता कहते हैं। अब देखिए, मन और बुद्धि को साथ में हम कैसे लेकर जाएंगे। ओके, अब आप मेरे साथ ही मन बुद्धि को लेकर जाना। जो जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। अब मेरे साथ आप सुनते सुनते बुद्धि को भी लेकर जाना। एक दिन हम सभी जामुन के खेती में गए, बहुत सारे जामुन खाए, फिर हमने उस जामुन के खेती में पतंग उड़ाया। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे। वो पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे। वो फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा था और उनके मस्तक पर तिलक था। चलो रिवाइंड करते हैं। किसके खेती में गए? सभी जोर से बोलिए, जामुन। फिर क्या उड़ाया? पतंग उड़ते उड़ते कहां टिक गया? आसमान में कौन उड़ रहे थे? पंछियां उड़ते उड़ते कहां पहुंचे? फूलों के बगीचे में। वहां कौन बैठा था? और बच्चे के मस्तक में क्या था? नंबर 1 बोलो, जामुन। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 5 फूलों का बगीचा, नंबर 6 बच्चा, नंबर 7 सभी अपना हाथ ऐसे रखें, शर्माइए नहीं, रखो रखो, अभी अपने पीठ को थपथपाओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। जब मैं 7 वस्तु बता रहा था, मैं देख रहा था हमारे बहुत भाई बहन उसको रट रहे थे, जामुन 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 जामुन, जामुन पतंग जामुन पतंग जामुन पतंग, जामुन पतंग आसमान, ऐसे याद नहीं रहता है। और आजकल हमारे ना इंटेलिजेंट मदर्स होते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते, जोर से पढ़, जोर से पढ़, इतनी जोर से पढ़ तेरी आवाज हमें किचन तक सुनाई देनी चाहिए। और बच्चे लोग चीखते जामुन पतंग, एंड द मदर इज वेरी हैप्पी, कुछ तो बोल रहा है। ये कोई टेक्नोलॉजी है क्या? द टेक्नोलॉजी जब मन और बुद्धि को यूज करते हो, राइट? अब देखिए, जब आपका ये हो गया तो मैं 1 मिनट के लिए आपको मैं फिर से स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। कैन बी पुट इट ऑन द स्क्रीन वंदना बेन? यस। अब देखिए, अब ये स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना। जामुन दिख रहा है आपको? हाँ, पेड़ में ही होगा जामुन, आसमान में तो नहीं होगा। वेरी गुड। फिर आप देखिए पतंग को आसमान में, इंद्रधनुष भी पीछे है, और फिर देखिए उस पतंग, आसमान देखा, फिर बहुत सारे पंछियां फूलों के बगीचे में, फिर आपने देखा कि बच्चा बैठा हुआ, मस्तक पर तिलक है। बहुत ध्यान से इस चित्र को देखना, मन और बुद्धि को एकाग्र करना। गुड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस पूरे चित्र में कितने पंछियां थे? कितने पंछियां थे? 1 3 कितने थे? अच्छा, फिर से स्क्रीन में हम देखते हैं, या कितने थे? हाँ देखो, 2 जो साइड में है और 1 एकदम सामने बैठा। अब फिर से उस चित्र को देखना। मैं एक और प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से देखना। स्वामी भाई वेट करो, जामुन को गिनने दो। नहीं नहीं, जामुन को आप गिनती विनती छोड़ दो, हैं? अब ध्यान से चित्र को देखो। मैं आपका मन और बुद्धि को एकाग्र करके खींच रहा हूं रात के 10 बजे। ओके, यस। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि उस जो बच्चा बैठा था उसने कौन सा रंग का कपड़ा पहना था? माय गॉड, है ना? वेरी गुड, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। बस मन और बुद्धि को यूज करना, याद हो जाता है, राइट? अब ये जो 7 वस्तु हैं आप स्क्रीन में देखेंगे, इस 7 वस्तुओं को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनेगा। मन शक्तिशाली कैसे बनता देखना। जामुन को याद करने से मन शक्तिशाली नहीं बनेगा, इट इज टेकिंग सम इंफॉर्मेशन। लेकिन जब जामुन खाने के बाद मैंने आनंद का अनुभव किया, आनंद हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। पतंग उड़ाने का ज्ञान चाहिए। आसमान बहुत शांत था, पंछियां आपस में बहुत प्रेम से उड़ रहे थे। फूलों के बगीचे को देखकर मुझे बहुत सुख का अनुभव हुआ। बच्चे के चेहरे में इतनी पवित्रता थी, तिलक शक्ति का प्रतीक था। ये आत्मा के 7 गुण हैं, और जब ये 7 गुण को आप याद करोगे तो मन शक्तिशाली बनेगा। ठीक है? अब देखिए ये क्या है? ये क्या है? डरना नहीं। क्या है ये? हमारे 220 करोड़ की मर्सिडीज बेंज का सर्किट डायग्राम है, हमारा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग। ओके, ध्यान से देखना। अब देखिए, जामुन सुबह उठते ही साथ, अब कल सुबह उठेंगे तो महसूस जैसे करेंगे कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम चार्ज हो जाएगा। अगर आप कहते मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आपका न्यूरो सिस्टम चार्ज हो जाएगा। अगर आप महसूस करोगे कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो आपका ईएनटी सिस्टम चार्ज हो जाएगा। अगर आप महसूस करोगे मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चार्ज हो जाएगा। अगर आप महसूस करोगे मैं सुख स्वरूप हूं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चार्ज होगा। अगर आप महसूस करोगे कि मैं पवित्र स्वरूप हूं, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चार्ज हो जाएगा। अगर आप महसूस करोगे मैं शक्ति स्वरूप हूं, तो आपका मस्कुलर सिस्टम चार्ज हो जाएगा। तो इन गुणों को याद करने से देखो हमारा ये जो मर्सिडीज बेंज का सर्किट डायग्राम कितना चार्ज हो जाता है। आप पूछेंगे स्वामी भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपने 20 नंबर कैसे याद किया? मैंने भी उस मन और बुद्धि को यूज किया। बस मैं आपका 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको वो टेक्नोलॉजी भी आज बताऊंगा कि डिलीट करना बहुत जरूरत है। अगर हम डिलीट नहीं करेंगे तो वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स हमें बहुत परेशान करेंगे। बस हम उस टेक्नोलॉजी को आपको बताकर मैं वाइंड अप करता हूं। मैंने कैसे वो 20 नंबर याद किया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि प्रोग्राम के बाद फिर लोग आकर कहते स्वामी भाई आपने 20 नंबर कैसे याद किया? मैं बहुत ध्यान से इसको समझा रहा हूं। जब छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना, तो टीचर उनको पढ़ाती है ए फॉर एप्पल। देखो फर्स्ट कॉलम वाज अल्फाबेट, तो जैसे ही मैडम कहती ए, उसके उनका मन तक ए पहुंचता है, बुद्धि उसका चित्त निर्माण करती है, राइट? अब ABCD बचपन का सिलेबस है। नंबर्स को भी मैंने ऐसे याद किया। कैसे? मैं बताता हूं।
अगर दोस्तों मैं कहता हूं 15 अगस्त, तो बुद्धि में क्या चित्र याद आता है? 15 अगस्त राष्ट्रीय ध्वज। अगर मैं कहूंगा 25 दिसंबर, क्रिसमस फादर याद आते हैं। 25 बोलते ही सब क्रिसमस फादर याद आना चाहिए। अगर मैं कहूंगा 5 सितंबर 5, तो मुझे टीचर्स याद आते हैं। अगर मैं कहूंगा 14 नवंबर, तो मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, 00 से लेकर 99 तक मैंने चित्र बनाया है। आप कोई सा भी नंबर मुझे बोलते हो 20, मैं इमीडिएटली उसका चित्र निर्माण करता हूं। मन बुद्धि थोड़ा सा प्रैक्टिस। और इसका एक पूरा सीडी अवेलेबल है हमारे शांतिवन के केसेट काउंटर में, वो आप जरूर लेना। और आप अपने बच्चों को एक बार बुलाना, तो मैं आपके बच्चों को ट्रेन कराऊंगा। और आपके बच्चों के लिए विशेष समर कैंप होता है मई महीने में, आप अपने बच्चों को भेजना। और अगर आपके बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाए, तो आपके बच्चे स्वामी भाई से भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। पूछिए क्यों? पूछते नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना, मेरा थोड़ा पुराना हो गया। आजकल के बच्चे इतने शार्प हैं, इतने क्रिएटिव हैं, बस क्या जरूरत है? उनको थोड़ा सा स्नेह की जरूरत है। और स्नेह के पहले यहां पर आपने क्या सीखा है? ए फॉर एप्पल बोलने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनता है। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, राइट? और ये जब कनेक्ट करते हैं, तो अगर हमें अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस प्रेम के सागर से अपने मन और बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा। एक लास्ट लव स्टोरी बताकर हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, जहां हम अनवांटेड फोल्डर्स को डिलीट करेंगे। लव इज सच अ वंडरफुल इमोशन। और कहते हैं संसार में 2 प्रेम है जो बहुत शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र है। एक है ईश्वर का प्रेम और दूसरा माँ का प्रेम। एक लास्ट लव स्टोरी बताकर हम मेडिटेशन के लिए 2 मिनट बैठेंगे। और ये लव स्टोरी मैं हर माँ के लिए समर्पित करता हूं, विशेष अपनी माँ के लिए, whom I lost many years back because of cancer. It's a very beautiful love story. एक बार माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। छोटा बच्चा माँ के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मा कहती व्हाट? बोला यस। माँ वो बिल पढ़ती है, मालूम छोटू क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा, 5 रुपए। मम्मा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत कठिन जॉब था मम्मा, 10 रुपए। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। सिंस यू आर माई डियर लविंग मम्मा, 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल। माँ ये बिल को पढ़ते अपने छोटू को देखती है, वेरी क्यूट बॉय। माँ भी मुस्कुराती है। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे, रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके आ रहे वापस आते थे, गर्मा गर्म भोजन मैं आपको बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मामा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को पढ़ता, अपनी माँ को देखता और कहता, मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा। अपना बिल लेता, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मम्मा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, राइट? आज से 18 वर्ष पहले जब मैं इस विद्यालय में आया, तो मुझे उस माँ के बारे में बताया गया। और इस विद्यालय में परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा बहनों को बहुत आगे रखते हैं। और बाबा कहते हैं कि जिस घर में माताओं और बहनों का रिस्पेक्ट होगा, वहां पे ईश्वर का निवास जरूर जरूर रहता है। ये मैं पिछले 18 वर्षों से इस विद्यालय से मैं सीख रहा हूं। दोस्तों, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, और दूसरी माँ द ऑलमाइटी गॉड। इसे जाने के पहले मैं आज आपको एक गिफ्ट देता हूं, सभी आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना। दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली। सभी जोर से बोलिए, फादर एंड मदर आई लव
you. अब लास्ट में, can I delete my unwanted folders? जो जरूरत नहीं है क्या मैं उसको डिलीट कर सकता हूं क्या? यस, आप डिलीट कर सकते हो। मैं मेडिटेशन करने के पहले इसका टेक्नोलॉजी बताता हूं और स्वामी भाई यही करते हैं। मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करता हूं, खुश इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी पता है। जो जरूरत का फोल्डर नहीं है मैं उसको डिलीट कर देता हूं। और आज इस सभा में जब आप बैठे हो तो ये जो मेडिटेशन हॉल है जहाँ स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और इसका चार्ज इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है। आज सुबह के लेक्चर में वाटर क्रिस्टल्स के बारे में डॉक्टर मास्ट्रो इमाटो के बारे में बताया गया और वही जापानीज वैज्ञानिक यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर उन्होंने जब पानी का बॉटल रखा तो चार्ज करने के पहले वो चार्ज हो गया। देखिए आप स्क्रीन पर, दिस इज water crystals before and after meditation at the Brahma Kumari's World Spiritual University. A bowl containing mineral water was placed on the table in front of Dadi Janki ji, administrative head of the Brahma Kumaris, during a morning meditation on October 10, 2009. Water crystals photographs were taken from the mineral water before and after meditation. देखो before meditation पानी जो रखा वो चार्ज हो गया क्योंकि ये यहाँ का ऑरा इतना पावरफुल है। और जब दादी जी मेडिटेशन कराने के बाद जब देखा तो राइट साइड में आप देखिए क्रिस्टल्स कितना वंडरफुल हो गए। इसे अभी अगर हम ये मेडिटेशन करेंगे तो ये आपको मदद मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी ताकि हम अनवांटेड फोल्डर्स को हम डिलीट कर सके। और राजयोगा का अर्थ होता है क्रिएटिंग योग अग्नि एंड बर्निंग ऑल नेगेटिविटी, जिसको परमात्मा कहते हैं बच्चे ज्वाला स्वरूप अग्नि। जैसे हम सीडी को बर्न करते हैं ना, उसी तरह आत्मा के अंदर उस अनवांटेड फोल्डर्स को बर्न करना, उसको भस्म करना, वो एक बहुत सुंदर विधि है। और वो करने के पहले मैं आपको 1 मिनट एक वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो के द्वारा आपको इस पर विश्वास होगा कि कैसे हमारी मन की शक्ति एकाग्रता के द्वारा हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया, लेकिन एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारे बहुत सुंदर मित्र ने किया है, आप देख सकते हैं। Now, Wim has been involved in various extreme outdoor activities for over 20 years, including rock climbing, canoeing, आप पूछेंगे ये भाई ने waterfall कौन climbing, सा and रिकॉर्ड ice diving. किया Right है? now, His name is here's Wim, the WIM। इन्होंने क्या किया, अपनी मन की शक्ति के द्वारा करीब 1 घंटा से ज्यादा पूरा समय बॉक्स के अंदर जो आइस था, जो बर्फ था, उस बर्फ के अंदर वो खड़े रहे। अब देखिए, He makes use of meditation and yoga by using breathing. बहुत क्लियरली वो कहते हैं इट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। आप थोड़ा सा आइस अपने गाल में रखकर देखिए आप कितना समय तक रख सकते हैं। एंड इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ध्यान देना, इस भाई को मेडिटेशन करते हुए उसने आंखें बंद नहीं की है, आंखें खुली रखते हुए उस बर्फ के अंदर वो 1 घंटे से ज्यादा खड़ा techniques to रहेगा। optimize his levels of concentration. He uses what he calls the inner fight to regulate his और वो body कहते temperature हैं, and उससे पूछा गया कि वो क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं मेडिटेशन के द्वारा अपना शरीर की जो अग्नि है उसको मैं मेंटेन कर पाता हूं। बाहर का टेम्परेचर बर्फ का टेम्परेचर है, लेकिन वो अपने शरीर के टेम्परेचर को एट 37 डिग्री सेल्सियस में वो मेंटेन कर पाते हैं। देखिए, keep it at a normal 37 degrees Celsius in things like this. And there you have it. Official adjudicator just making sure that he's given the word and the stop will best on अब ये British सेकंड luck to स्टार्ट you हो there. रहा है। You also need to know that the funny wires that seem to be sprouting from all over him are actually sensors and heart rate. They're actually incredibly dangerous to the body, so at the of Vim's life being in any will be literally ripped out of the ice in double time. देखिए, Look at the concentration. वो अपनी आंखें खुली रखते हुए अपने मन की शक्ति को एकाग्र कर रहे हैं एंड इज एबल टू मेंटेन द टेम्परेचर। In his face. Poor Wim here with and let's एक face घंटा it, हो who गया है। in the world can blame him? Just over 1 hour and realised that it's not. So imagine over an hour being packed in 60 minutes. This man withstand. Another interesting ice fact was built in the winter of Drums. Now signalling it's all over. He's had enough. Just over 1 hour and 1 minute. सो फ्रेंड्स, अभी हम अगले 2-3 मिनट में ये योग करेंगे। मैं योग की बताता हूँ क्या करना है। अगर हम ये ज्वाला स्वरूप योग को महसूस कर सकते हैं तो क्या करना है, उसके लिए यहाँ मन और बुद्धि को यूज करना पड़ेगा। जो मैं
अपना एक विजन बनाता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं इस योग अग्नि को ज्वाला स्वरूप करने के लिए मैं क्या देखता हूं, अपने चारों तरफ पिछले कई जन्मों के, क्योंकि कहते हैं यज्ञ में घोड़े को स्वाहा करते हैं और शरीर को घोड़ा कहते हैं। तो मैं क्या देखता हूं, एक विजन बनाता हूं कि मेरे पिछले जन्मों के जो सारे शरीर हैं चारों तरफ है और उसको जैसे अग्नि जल रहा है और चारों तरफ जैसे अग्नि भड़क रहा है। और फिर मैं देखता हूं परमात्मा जो है शक्ति के सूर्य हैं और मुझ आत्मा तक वो इतनी शक्ति आ रही है कि मुझ आत्मा के अंदर जो भी मैंने विकर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, अनवांटेड फोल्डर्स है, उससे पूरा आत्मा के अंदर नेगेटिव फोल्डर्स जैसे भस्म होता जा रहा है। चारों तरफ अग्नि को हम देखेंगे और मुझ आत्मा के अंदर बहुत शक्ति भर रही है और अनवांटेड फोल्डर जैसे बर्न होते हुए, डिलीट होते हुए भस्म हो रहा है। बस ये 2-3 मिनट होगा, आपको मैं गीत बजाऊंगा और वो चित्र आप देखते रहेंगे और उसको फील करते रहेंगे और महसूस करेंगे परमात्मा की एनर्जी आ रही है। किसी ने मुझे बोला, कहा, कुछ जन्म जन्मांतर के अनवांटेड फोल्डर्स जैसे धीरे 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 भस्म होते जा रहे हैं और हम बहुत शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रेड लाइट कर दें। अगले 3-4 मिनट के लिए हम इसको फील करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आपका जीवन में बहुत खुशियां आए, आपके जीवन में बहुत बहुत पवित्रता आए। इसी शुभ भावना के साथ लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो योग है वो हम अभी करेंगे। राजयोग इज क्रिएटिंग दैट योग अग्नि एंड बर्निंग ऑल नेगेटिविटी। हल्के होकर बैठ जाएं, ये 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ओम शांति। महसूस करिए आज मेमोरी मैनेजमेंट में मुझ आत्मा के अंदर मैं अपनी पवित्रता को बढ़ाऊंगा और विशेष तौर पर मुझ आत्मा के अंदर जो अनवांटेड फोल्डर्स हैं, नेगेटिव फोल्डर्स हैं, परमात्मा की याद से, योग अग्नि से मैं उसको भस्म करूंगा। अलर्ट होकर बैठें, आंखें थोड़ी सी खुली रहे, एकाग्रचित्त। मन का काम है विचार करना, बुद्धि चित्र निर्माण करती है और सत्य जो चित्र है उसको आप निर्माण करेंगे। ये शरीर जैसे घोड़ा है, इस पवित्र यज्ञ में जैसे इस घोड़े को हम स्वाहा कर रहे हैं। अपने पिछले कई जन्मों को आप देखिए, अंतिम सीन को देखिए। चारों तरफ आपके शरीर में जैसे अग्नि दाह संस्कार हो रहा है। ये सत्य है, आत्मा अमर है और ये शरीर को अग्नि दिया जाता है। अपने चारों तरफ उस अग्नि को आप देखिए और उस अग्नि की गर्मी आप तक पहुंच रही है, उसका ज्वाला आप तक पहुंच रही है, इसको आप फील करिए। चारों तरफ इस अग्नि के बीच में आप बैठे हैं और भ्रुकुटी के बीच में आप एक तेजोमय प्रकाश हैं। परमात्मा जो शक्ति का सूर्य है, परमात्मा से शक्तियों के वाइब्रेशंस आपके पास आ रहे हैं और आत्मा को स्पर्श करते हुए जो भी नेगेटिव फोल्डर्स है, अनवांटेड फोल्डर्स है, धीरे धीरे उसको भस्म कर रहा है। इस पवित्र स्थान का फायदा उठाइए। परमात्मा की शक्तियों को फील करते हुए सुंदर सा गीत आपको मदद करेगा।
लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि।